क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे होटल के कमरे के बारे में जहां जो भी मेहमान ठहरता है वो फिर कभी बाहर नहीं आता? कमरा नंबर 404 एक ऐसा रहस्य जिसने पुलिस, मीडिया और विज्ञान सबको चकित कर दिया है। पर इस बार एक पत्रकार इस कमरे में अकेला घुसा और जो वो लेकर लौटा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जानना चाहते हैं उस कमरे का भयानक सच? तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। होटल कमरा 404 जहां हर मेहमान गायब हो जाता है। कहानी शुरू होती है शिमला के एक पुराने लेकिन मशहूर होटल रॉयल हेरिटेज में एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता। कमरा नंबर 404। हर कोई जानता था कि वो कमरा कुछ अलग है। होटल के मालिक, स्टाफ और यहां तक कि मेहमानों में भी डर का माहौल था। होटल के रजिस्टर में दर्ज था खाली रखना, किसी को न देना। पर कुछ सालों में जब होटल को नए मैनेजमेंट ने संभाला तो उन्होंने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर 404 को फिर से खोल दिया। जो भी उस कमरे में ठहरा अगली सुबह उसका सामान तो वहीं मिलता लेकिन इंसान गायब। पहली घटना हुई एक विदेशी टूरिस्ट के साथ। उसने होटल से बाहर कभी चेकआउट ही नहीं किया। दूसरे हफ्ते एक नवविवाहित जोड़ा, दोनों बिना निशान के गायब। तीसरे महीने एक बिजनेसमैन, पुलिस भी चकित थी। कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक गायब इंसान। टीवी पर न्यूज हेडलाइन चलने लगी, होटल का भूतिया कमरा 404 का रहस्य। क्या होटल रॉयल हेरिटेज में है कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा? भूत, परछाइयां या टाइम लूप? पुलिस ने होटल सील कर दिया पर कमरे की जांच करने वाले अधिकारी भी मानसिक रूप से असामान्य हो गए। एक अफसर तो खुद कहने लगा, मैं उस कमरे में 20 मिनट रुका लेकिन बाहर निकला तो 4 घंटे बीत चुके थे। 38 वर्षीय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अर्जुन चौधरी, जिसे अंधविश्वास पर बिल्कुल यकीन नहीं था, उसने तय किया कि इस कहानी को खुद कवर करेगा। लाइव कैमरा, थर्मल सेंसर, स्पिरिट मीटर लेकर वो अकेले गया उस कमरे में। या तो मैं साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है या फिर एक ऐसी कहानी लेकर आऊंगा जो इतिहास बन जाएगी। होटल खाली करवा दिया गया। अर्जुन रात 11 बजे कमरे में घुसा। कैमरे ऑन, हर कोना रिकॉर्ड हो रहा था। शुरुआत में सब सामान्य था। लकड़ी की अलमारी, पुरानी दीवारों पर नमी, एक पुराना झूमर। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई कमरे का माहौल बदलने लगा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे का तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अर्जुन के कैमरे में सफेद परछाइयां दिखने लगी। अर्जुन की डायरी से रात के 1:12 खिड़की खुद से खुली मगर बाहर काला अंधेरा है। रात के 1:38 वॉशरूम से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। रात के 2:03 मेरे कैमरे ने खुद को बंद कर लिया। बैटरी फुल थी। रात के 2:30 बजे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ धुंध थी पर उसमें एक बच्ची की परछाई थी जो दीवार से टिकी रो रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। बच्ची ने धीरे से कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। बच्ची ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। 80 साल पहले जब होटल बना ही था, अंग्रेजों ने यहाँ के स्थानीय बच्चों को मजदूरी के नाम पर बंदी बनाकर इस कमरे में कैद किया था। उन बच्चों पर अमानवीय प्रयोग किए जाते और अंत में उन्हें मार दिया जाता। कमरा 404 था उनका कब्रगृह। बच्चों की आत्माएं उसी कमरे में भटकती रहीं, क्रोधित, घायल, बदला लेने को आतुर। जो भी इंसान उस कमरे में जाता, आत्माएं उसे अपने अंदर खींच लेती ताकि वो भी वही पीड़ा समझे जो उन्होंने झेली। अर्जुन ने उस आत्मा से कहा,
अगर मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊं तो क्या तुम सब आजाद हो जाओगी? बच्ची की आत्मा ने सर हिलाया। अर्जुन ने सब रिकॉर्ड किया। उसकी आत्मा की आवाज, चेहरा, कमरे के भीतर छुपे कंकालों का सच। वो बेहोश हो गया और अगली सुबह होटल स्टाफ ने उसे कमरे के बाहर पाया जिंदा, लेकिन बेहोश। एक चमत्कार, कैमरे में रिकॉर्ड हर चीज चमत्कारी ढंग से सेव थी। अर्जुन ने वीडियो को टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाया। देश भर में हलचल मच गई। होटल को गिरा दिया गया। कमरे के नीचे दबे 38 बच्चों के कंकाल मिले, जिनका अंत अब इंसाफ से हुआ। सरकार ने उस जगह एक स्मारक बनवाया, 404 स्मृति स्थल, जहां हर साल मोमबत्तियां जलाकर बच्चों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 1 साल बाद अर्जुन फिर उस जगह गया। उसने वही कैमरा उठाया जहां पहली बार वो बच्ची दिखाई दी थी, और तभी हवा में एक कोमल सी आवाज गूंजी, धन्यवाद, अब हम आजाद हैं। फिर कमरे की जमीन से एक सफेद रोशनी निकली और आसमान की ओर चली गई। कमरा 404, जो कभी मौत का दरवाजा था, अब एक मोक्ष द्वार बन चुका था। क्या आत्माएं सच में इंसाफ चाहती है? क्या इंसानियत की ताकत अंधेरे को हरा सकती है? क्या कोई पत्रकार एक भूतिया कमरे को मोक्ष दिला सकता है? अगर आप मानते हैं कि सच्चाई में ताकत होती है, तो इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि कमरा 404 अब भले ही ना हो, पर उसकी आत्मा अब सबको सच्चाई बताने के लिए जिंदा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।